हेलो सबको, जय मसीह की। आप सबका फ्यूजन कलीसिया में स्वागत है और मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। आज संडे है और हम सब लोग एक दूसरे के साथ वर्शिप कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो लोग हमें पहली बार देख रहे हैं उन सबका मैं स्वागत करना चाहती हूँ और हमारे जो पुराने लोग हैं उनका भी मैं स्वागत करना चाहती हूँ। तो एक वचन पढ़ना चाहूंगी आपके सामने। या की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो। यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सदा तक धन्य कहा जाए। उदयचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी वह दृष्टि करने के लिए झुकता है। परमेश्वर, हम आपकी आज स्तुति करते हैं। परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं क्योंकि परमेश्वर आपने हमें अपना बेटा और अपनी बेटी कहने के लायक बनाया है। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं सारी चीजों के लिए परमेश्वर, जो आप हमारी जिंदगी में कर रहे हैं। परमेश्वर, आज हम आपके सामने आते हैं और अपने पापों का अंगीकार करते हैं और आपके नाम को धन्य कहते हैं क्योंकि आपका नाम ही वह है जो हम सबको उद्धार देता है। परमेश्वर, हमें आप अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से भरे ताकि हम आपकी बड़ाई, आपकी आराधना कर सके परमेश्वर, सच्चे दिल से। परमेश्वर, ये छोटी सी विनती हम प्यारे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परिपूर्णता
धन्य है। और परमेश्वर, जब सब कुछ ठीक नहीं होता है तब भी आपका नाम धन्य है परमेश्वर। आपके नाम की हम धन्यवाद करना चाहते हैं, स्तुति करना चाहते हैं, क्योंकि आपका नाम योग्य है परमेश्वर। इस पृथ्वी पर और कोई ऐसा नाम नहीं है परमेश्वर जो आपके नाम जैसा हो। आपका नाम तेजस्वी नाम है। आपके नाम के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये छोटी सी विनती हम यीशु के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। हम अपने परमेश्वर सरों को झुकाते हैं क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं।
परमेश्वर हमारे को आप बुद्धि और सामर्थ और शक्ति दें ताकि हम आपको एक नए रीति से जानने वाले हो सके परमेश्वर। कि आज जब हम वचन की ओर जाते हैं परमेश्वर, तो हमारे दिलों को परिवर्तन करें पवित्र आत्मा आप। हमें एक नई सामर्थ से और नई आग से भरे परमेश्वर आज। छोटी सी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस कलीसिया में जिसका नाम है फ्यूजन। मैं ताली बजा के आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ हैं, आज हमें देख रहे हैं और आपने हमारी आराधना में भाग लिया होगा और अब आप वचन की ओर जाएंगे। फ्यूजन क्या है? फ्यूजन एक बहुसांस्कृतिक समुदाय है जो कि यीशु मसीह के सुसमाचार को जीने और बांटने के प्रति केंद्रित है, ताकि हृदय की सच्चाई, बुद्धि की रचनात्मकता और हाथों से सेवा के द्वारा हम दिल्ली और उसके पार प्रभाव डाल सकें। यदि आप आज हमारे पास हमें पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और अगर आप फ्यूजन के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.fusiondelhi.in पे। और हम यहाँ साउथ दिल्ली में बेस्ड हैं, ईस्ट ऑफ कैलाश में। और जब लॉकडाउन खत्म होगा और जब अलाउड होगा सारे धार्मिक स्थलों को में लोगों का मिलना, तो हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। उसी के साथ हम बता दें, हर मंगलवार शाम को 7 से 8 बजे हम जूम पे प्रार्थना के लिए मिलते हैं। हम अलग अलग विषयों पे प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़े इस प्रार्थना में, प्रार्थना की सामर्थ्य को देखें, एक प्रार्थना योद्धा बने। जूम लिंक के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमें चेक कर सकते हैं। अपने भेंट और दशवांश को आप जारी रखें, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर आराधना है आपकी। तो आप इस कलीसिया में अपना योगदान दें और जो डिटेल्स आपके पास होंगी, नहीं तो आप वेबसाइट पे जाके अपने योगदान को दे सकते हैं। यदि आप कोई विशेष प्रार्थना चाहते हैं तो वेबसाइट पे इसका प्रयोजन है, आप जाके अपने प्रार्थना निवेदनों को वहां दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं, नहीं तो आप पर्सनली किसी को जो वेबसाइट पे नंबर्स दिए हैं उस पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आज वचन में जाने के बाद आपको लगता है कि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं या उसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो आप रुके ना, आप किसी की सहायता लें। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास कोई भी ऐसे व्यक्ति है या कलीसिया है जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, तो आप जरूर उनसे संपर्क करें। और मेरी आशा है कि प्रभु आपको अपने प्रकाशन से भरेगा। इसके अलावा यदि आपका इस हफ्ते आज है, इस हफ्ते जन्मदिन है, तो हम आप सबको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपकी शादी की सालगिरह है तो आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। और इसी के साथ ध्यान रखिए कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं और हम इंतजार नहीं कर सकते कि हम एक साथ फिर से आराधना कब करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरी आशा है कि आज आने वाले वचन में आप प्रोत्साहित होंगे, उसके वचन को और गहराई से जान पाएंगे। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए और वहां पे और अधिक फ्यूजन के बारे में जानकारी दे सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी का मैं एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं हमारी इस कलीसिया में जिसका नाम है फ्यूजन। हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ जुड़ पाए हैं, आज आप हमें देख रहे हैं, आज आपने हमारी आराधना का आनंद लिया होगा। और मेरी आशा है कि इस आराधना के द्वारा प्रभु ने आपसे बात करी है, प्रभु ने अपनी आशा आप पर बरसाई है। आइए हम आज वचन में जाएंगे, परमेश्वर के वचन की गहराइयों में जाएंगे और थोड़े बहुत मोतियों को निकाल के देखेंगे कि आखिर हमारे जीवन में परमेश्वर ने क्या रख रखा है आज के लिए। आइए इससे पहले हम वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको बुलाना चाहते हैं, इस समय आप हमारे साथ आएं, अपनी उपस्थिति दिखाएं, हमारी सहायता करें कि हम आपके वचन में जा सकें। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें इस लायक बनाया है कि हम आपकी आराधना कर सकते हैं।
और इस समय हम आपकी सहायता चाहते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं, बुद्धि और सामर्थ चाहते हैं कि आप इस वचन को उजागर करें, ताकि हम आपकी समानता में बढ़ सके, आपके प्रेम की गहराइयों में जा सके और आपको और स्पष्ट रूप से जान सके, और हमारा रिश्ता जो प्रेम का संबंध है वो आपके साथ मजबूती से बना रहे। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम सीधे सीधे वचन में चलते हैं, और आज जो मेरे पास है वो बड़ा ही खास वचन है, और आज का जो वचन है उसका जो शीर्षक है वो है प्रोत्साहन भरे शब्द। जी हाँ, हम बहुत सी चीजें अपने मुंह से बोलते हैं, अपने मन में सोचते हैं, आखिर परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हमारा जो रिस्पॉन्स है, जो हम बोलते हैं, जो हम लोगों के बारे में सोचते हैं, वो क्या होना चाहिए। तो आइए हम निकाल लें पवित्र शास्त्र से, बाइबल आपके पास है तो आप बाइबल से निकाल लें। इब्रानियों की पुस्तक, ये हमें नए नियम में मिलती है, इब्रानियों की पत्री है, ये पौलुस के द्वारा लिखी गई है, और इसके 10वें अध्याय को निकाल लीजिए और 19 से लेके और 25 पदों को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय 19 से लेके 25। आइए पढ़ते हैं। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उन नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम अपने मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय का छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। तो बहुत ही खूबसूरत वचन है ये। एक बार फिर से, परमेश्वर के सारे वचन खूबसूरत होते हैं, और आज जो है ये वचन है, ये प्रोत्साहन के शब्दों के ऊपर है, ये भी अति खूबसूरत है। और आइए हम थोड़ा सा गहराई में जाके और देखते हैं कि आखिर इसमें से हमारे लिए क्या है। ठीक है, आप तैयार हैं? ओके, तो हम चलते हैं। और सबसे पहले मैं थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि बता देना चाहता हूँ कि ये वो समय है इब्रानियों की पत्री लिखने का जब रोम में राजा नीरो का राज्य है, और राजा नीरो एक बहुत ही कठोर शासक था, और खासकर जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलते थे, यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उनके ऊपर सताव लाने वाला था। उसे पसंद नहीं था, और वहां पे उन्होंने नियम बना दिया था कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसको सजाए मौत दी जाएगी। तो ये ऐसा समय था जब जितने भी लोग जो विश्वास करते थे यीशु मसीह पे, उन पे सताव हो रहा है, उनके पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, जेल में डाल दिया जा रहा है। और इस समय जो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं वो काफी परेशान हैं। और आखिर उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो शायद धीमे धीमे ये सारी परिस्थितियां जो उन्हें इस समय दिख रही हैं, उसको देख के शायद वो थोड़ा थोड़ा पीछे हट रहे हैं अपने विश्वास से। और इस समय में पौलुस जो है इस पत्र को लिखता है, उन्हें प्रोत्साहन कर देने के लिए, उन्हें तसल्ली देने के लिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। और ये 2020 साल पहले लिखा गया पत्र है जो बाइबल में है। ये उनके लिए था जो इब्रानी की कलीसिया के लिए थे, लेकिन ये आपके और हमारे लिए भी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है और ये सिद्ध है। आइए हम देखते हैं कि इसमें से आपके और हमारे लिए ऐसी क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहली चीज है कि जब हम इस ओर देख रहे हैं कि हम कैसे किसी को प्रोत्साहित कर सकते हैं, कैसे किसी और व्यक्ति से हम प्रेम कर सकते हैं, तो हमें एक रोल मॉडल चाहिए, हमें एक मार्गदर्शक चाहिए जिसने अतः प्रेम करके दिखाया हो, और वो
जो मार्गदर्शक है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। जी हाँ, और जब हम यहाँ 19 से 21 वचनों को एक बार फिर से मैं पढ़ दूं, लिखा है, इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो इन वचनों के द्वारा हम देख सकते हैं कि पौलुस कहना मांग रहा है कि अगर तुम किसी को प्रेम करना चाहते हो, अगर तुम किसी की चिंता करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखो, जो इस दुनिया में जिसने सबसे अधिक प्रेम किया कि उसने अपने आप को आपके और हमारे लिए बलिदान कर दिया है। यीशु मसीह हमारे मार्गदर्शक हैं, और जब हम उनकी ओर देखते हैं तो हम एक निस्वार्थ प्रेम के बारे में देखते हैं, एक ऐसा प्रेम जो बिल्कुल निस्वार्थ है। अब जब हम सोचते हैं निस्वार्थ प्रेम, तो इसका मतलब हम समझते हैं कि हम निस्वार्थ मतलब है मुझे अपने बारे में नहीं सोचना है। लेकिन यीशु मसीह के अनुसार निस्वार्थ प्रेम का मतलब है कि तुम अपने बारे में ना सोचो, लेकिन एक कदम बढ़ के तुम दूसरों की चिंता करो, अपने आप को नकारो और दूसरों की चिंता करो, उनसे प्रेम करो, उनकी देखभाल करो। ये यीशु मसीह का प्रेम है, जो इस पूरी पृथ्वी का, इस पूरे ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आपके और मेरे पापों के लिए इस पृथ्वी पे आया। उसने सारा वैभव त्याग दिया और उसने उस क्रूस की सबसे गंदी मौत सही, और फिर हम देखते हैं कि वो मर गए, लहू बहा और तीसरे दिन जी उठे हैं। और उनके मरने और उनके जी उठने के द्वारा, उनके इस निस्वार्थ कार्य के द्वारा आपको और मुझे ये अनंत जीवन का दान मिला है। कितनी अद्भुत बात है, और कितने ही बड़े मार्गदर्शक हैं यीशु मसीह कि हम उनकी ओर देख सकते हैं निस्वार्थ प्रेम के लिए। तो इसलिए जब हम लोगों से प्रेम करने का प्रयास करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन करने का प्रयास करते हैं, हम शायद अपने हिसाब से करेंगे, अपनी सामर्थ्य से करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं तो लोग परेशान करने वाले हैं, तंग करने वाले हैं, समस्याएं खड़ी करने वाले हैं, इरिटेट करने वाले हैं। जब हमारे बच्चे ही हमें इरिटेट कर देते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके, तो जो दूसरे हैं, जो गैर हैं, वो कितना हमें परेशान कर सकते हैं। और जब हम सोचेंगे कि हम उन्हें प्रेम कर पाएंगे तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हैं, जब हम उसके प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, जब हम उसके बलिदान को महसूस करते हैं, तब परमेश्वर हमारे अंदर से यीशु मसीह का प्रेम उबारने लगता है, उभरने लगता है, और फिर वो प्रेम दूसरों की ओर पहुंचता है। तो सबसे पहले अगर हमें प्रेम करना सीखना है तो हमें हमारे मार्गदर्शक प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है, उनके बलिदान को समझना है, उन्हें अपने जीवन में ग्रहण करना है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, उनकी क्षमा को अपने जीवन में लेके आना है। जी हाँ, ये है हमारा पहला पॉइंट कि प्रभु यीशु मसीह हमारे मार्गदर्शक हैं प्रेम करने के। इसी के साथ हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और जब हम यहाँ 22 और 23वें वचन को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। अब हमें परमेश्वर के पास जाना है, लेकिन उससे पहले इन्होंने कई कंडीशंस यहाँ पे रख रखी हैं। यहाँ पे क्या क्या है लिखा है, हम सच्चे मन से, ठीक है, मन हो गया, पूरे विश्वास के साथ, विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय का छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जितनी भी चीजें हैं, ये हमारे प्राण, हमारा शरीर और हमारे अंदर जो आत्मा है, उन सारी चीजों का संबंध है। तो पौलुस यहाँ पे कहना मांग रहा है कि तुम्हारे अस्तित्व का जो कुछ अंश है, सारा का सारा यीशु मसीह पे केंद्रित होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा प्राण और तुम्हारा शरीर
पूरा का पूरा यीशु मसीह की ओर केंद्रित होना चाहिए। यीशु मसीह हमारे जीवन का वो मजबूत केंद्र होने चाहिए। कई बार अपने जीवन में हम अपने आप को केंद्र बना लेते हैं कि मुझे ये चाहिए है, मुझे ये करना है, मेरी ये इच्छाएं हैं। लेकिन जरूरी है कि हम सारी चीजों को नकारें और बोलें कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है, प्रभु तू मेरे जीवन का केंद्र है। और हम इस बात को भी जानते हैं कि हमारा प्रभु विश्वास योग्य है, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, सारी चीजों को हम उनके ऊपर उंडेल देते हैं, उन्हें केंद्र बना लेते हैं, तो हमारा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अनुसार उनके कंट्रोल से, उनके नियंत्रण से चलता है, और जो हमारे लिए भला है। तो इससे पहले कि हम सच में सोचें कि हम किसी और को जाके प्रेम करें या प्रोत्साहित करें, सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारा और परमेश्वर का रिश्ता कैसा है। क्या मेरा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ मजबूत है? क्या मैं परमेश्वर के साथ हर समय बिता रहा हूं? क्या मैं उसके साथ नजदीक में हूं? क्या मैं उससे प्रतिदिन बातें करता हूं? क्या मैं अपनी चिंताओं को प्रभु के पास लेके आ रहा हूं? या फिर हम परमेश्वर से दूर हैं? जरूरी है कि अगर आप सच्चाई से प्रेम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ स्थापित मजबूती से करना है। अगर उस रिश्ते में कमजोरी है, तो बाकी सारे रिश्ते कमजोर और टूटे फूटे होंगे। परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत रखें। अब आपके पास मन में प्रश्न आएगा, ठीक है अभिषेक, बहुत अच्छी बात है, आप तो ये कह रहे हो कि हम अपने रिश्ते को मजबूत करें, लेकिन कैसे करें? हमें तरीका तो बताओ। तो तरीका है कि हमें प्रतिदिन अपना शांतिपूर्ण समय बिताना चाहिए। ये हमारे जीवन की यात्रा का एक बहुत ही मजबूत केंद्र है कि जब हम पूरे 24 घंटों में से कुछ समय निकालते हैं और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, पढ़ते हैं, उसे लिखते हैं कि परमेश्वर आज ने इस वचन के द्वारा मुझसे क्या बात करी, उस पे मनन करते हैं, वचनों को याद करते हैं और उन वचनों को अपने जीवन पे लागू करते हैं। यही है परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने का रहस्य। तो क्या आप अपने प्रतिदिन शांतिपूर्ण समय बिता रहे हैं परमेश्वर के साथ? क्या आपका क्वाइट टाइम है प्रतिदिन? और क्या आप जब बैठते हैं तो आप मनन कर रहे हैं, वचनों को याद कर रहे हैं? और केवल याद नहीं करना है, लेकिन वचन कहता है याकूब की पुस्तक में कि तुम केवल सुनने वाले नहीं वचन के, लेकिन तुम करने वाले बनो। तो क्या हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में जयवंत कर रहे हैं या नहीं? ये बात हमें अपने आप से पूछनी चाहिए। इससे पहले कि हम सच में कोई काम जाके करें, प्रेम करने का, सहायता करने का, दूसरी चीजें करने का, सेवा करने का, सबसे पहले आप देखें कि क्या मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत है कि नहीं। और ये एक प्रक्रिया है जो हम धीमे धीमे प्रतिदिन करते हैं। आज का जो संसार है ये हमें बहुत भटकाने वाला है। हम बहुत सी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बहुत आसानी से खो जाते हैं। इस संसार की चिंताएं हमें खोआ देती हैं। उसके बाद जो है हमारे जीवन में कई बार पाप हो जाते हैं, वो हमें भटका देते हैं और हम भटक जाते हैं। और सबसे जरूरी है कि शैतान तैयार खड़ा है आपको परमेश्वर से रिश्ता बनाने से भटकाने के लिए। वो एक सिंह के समान खड़ा हुआ है फाड़ खाने के लिए मसीहों को। क्या आप उसके अपने आप को उसके हाथों में दे रहे हैं या फिर आप अपने आप को प्रभु के हाथ में दे रहे हैं? मत भटकिए इन सारी चीजों से। परमेश्वर के वचन में समय बिताइए, उसके वचन के अध्ययन में समय बिताइए, प्रार्थना में समय बिताइए और परमेश्वर की चीजों को अपने जीवन में लागू करिए, और तब हम तैयार हो सकते हैं इस अगले चरण में जाने के लिए। और उससे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें विश्वास का जो अंगीकार है वो करना है, और लिखा है कि विश्वास के अंगीकार को मजबूती से पकड़े रहना है।
और जब कलीसिया की शुरुआत हुई थी तो विश्वास का अंगीकारी एक वाक्य होता था कि मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह पर, परमेश्वर पिता पर, पवित्र आत्मा पर। इस तरीके से पूरा वाक्य होता था उस सिद्धांत का कि हम विश्वास क्या करते हैं, और वो इतना मजबूत होता था कि लोग उसके लिए मरने के लिए भी तैयार थे अगर कोई उसमें बदलाव कर दे। तो क्या आपका और हमारा विश्वास का अंगीकार इतना ही मजबूत है कि अगर कोई चुनौती देता है तो हम मरने के लिए भी तैयार हैं उसके लिए? कि मेरा विश्वास कभी भी डिगेगा नहीं, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह पर पूरी रीति से विश्वास करता हूँ, दृढ़ विश्वास करता हूँ, मजबूत विश्वास करता हूँ कि चाहे कितने ही वायरसेस क्यों ना आ जाए, कितनी बड़ी बीमारियां क्यों ना आ जाए, कितने ही लोग मेरे खिलाफ खड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं और मेरा घराना परमेश्वर को आराधना करेगा। यहोशू ने यही कहा था कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की आराधना करेगा। क्या आप अपने विश्वास में मजबूत हैं, उसको पकड़े हुए हैं, उसको जकड़े हुए हैं, जैसा पौलुस यहाँ पे कह रहा है? अपने विश्वास के अंगीकार को मजबूती से पकड़े। और जब हम पहले इन दो चरणों को कर लेते हैं, तब हम इस तीसरे चरण में आते हैं जो हमें 24 और 25वें पद में मिलता है, और लिखा है, और एक दूसरे के और प्रेम भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन है जो पौलुस दे रहा है। अगर हम शब्दों को ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो, ठीक है, एक दूसरे की चिंता किया करो। फिर उसके बाद लिखा है प्रेम और भले काम में उसकाने के लिए, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। और फिर यहाँ लिखा है कि जहाँ प्रेम है वहां पे भले काम भी है। तो प्रेम और भले काम ये एक साथ चलते हैं। जहां पे भी हम देखते हैं कि प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं तो वो प्रेम कार्यरत होता है। बहुत से हमारे माइग्रेंट्स लेबरर्स बाहर पैदल चल रहे हैं, कितने किलोमीटर परेशान हैं। जो लोग ऐसे लोगों पे दया कर रहे हैं, प्रेम करते हैं, तो वो केवल घर में बैठ के नहीं सोच रहे हैं बड़ी बुरी बात है, ऐसा हो रहा है, लेकिन वो जो सच में प्रेम करते हैं वो जाके अपने प्रेम को कार्यरत कर रहे हैं, उन्हें खाना दे रहे हैं, उन्हें सहायता कर रहे हैं। वैसे ही जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ भले काम आते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी है कि जहाँ पे नफरत होती है वहाँ पे बुरे काम होते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बाइबल की शुरुआत में ही हम देखते हैं केन और हाबिल की कहानी में। केन के अंदर एक नफरत पैदा हो गई थी अपने भाई के लिए, एक चिढ़ पैदा हो गई थी, एक जलन हो गई थी, और वो जलन उस कार्य में बदल गई जो इस पृथ्वी का सबसे पहला मर्डर था। केन ने हाबिल को मार दिया। क्यों? क्योंकि सारी चीजों की शुरुआत हुई उसके मन से। तो इसीलिए जरूरी है कि जब हम प्रेम कर रहे हैं तो हम उसे कार्यरत कर रहे हैं। फिर यहाँ पे एक और चीज बात लिखी है कि हमें संगति करना नहीं छोड़ना है। काफी कठिन है आज के समय में कि हम इस पूरे हॉल में, मैं हूँ, अकेला हूँ, जहाँ पे लोग भरे रहते थे, हम एक दूसरे के साथ बातें करते थे, प्रोत्साहन करते थे, लेकिन क्या ये बिल्डिंग और ये शारीरिक रूप से मिलना ही हमारे लिए संगति है? नहीं है। हम अभी भी, हमारे पास तकनीक है कि हम एक दूसरे की चिंता कर सकते हैं। हम फोन कर सकते हैं, हम YouTube पे मिल सकते हैं, हम Zoom के द्वारा मिल सकते हैं, WhatsApp के द्वारा मिल सकते हैं, लेकिन हम चिंता कर रहे हैं क्योंकि हम प्रेम करते हैं एक दूसरे से। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ आते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के परमेश्वर के नाम को लेते हैं, तो उसमें एक रहस्यमयी ताकत होती है जो चीज़ों को और परिस्थितियों को बदल देती है।
यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अगर तू अकेला प्रार्थना करेगा तो मैं वहां हूं, बट यहाँ लिखा है कि जहां 2 या 3 लोग भी मिलकर प्रार्थना करते हैं, जहां पे ग्रुप होता है, एक समूह होता है, मैं वहां पे उपस्थित हूं। हालेलुया। हमारा प्रभु आज आप और मेरे साथ उपस्थित है, क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब एक दूसरे की चिंता कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो इसलिए इस समय अगर आप अकेले हैं, सोच रहे हैं मैं अलग हो गया हूं, फोन को उठाएं। आप जिससे भी प्रेम करते हैं उसको फोन करें और बोले कि भाई या बहन, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आपकी चिंता करता हूं। आप ये मत सोचना कि आप अकेले हैं, मैं आपके साथ हूं। इसे कहते हैं चिंता करना। हमें अपने आप को सेक्लूड नहीं करना, अकेला नहीं कर देना है इस समय। अरे जब तो लॉकडाउन हो गया है, सब कुछ बंद है, सब घर में बंद है, लेकिन हम फिर भी अगर प्रेम करते हैं तो हम चिंता कर सकते हैं। फोन करके, व्हाट्सएप मैसेजेस डाल के, या कैसे भी है, एक दूसरे की चिंता करना ना छोड़े, संगति करना ना छोड़े। शारीरिक रूप से हम अलग रहें, क्योंकि इस समय माहौल ऐसा है, समस्याएं हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम सब मसीह में एक देह हैं। और लोगों को प्रोत्साहन भरे शब्द बोलें। इस समय भी आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शायद समस्या में हैं, अपने प्रोत्साहन भरे शब्दों को बोलें। हमारे शब्दों में सामर्थ है, हमारे शब्दों में सामर्थ है जो किसी को बना सकती है या किसी को बिगाड़ सकती है। तो आज का जो वचन है वो यही है कि हमें प्रेम करना है, हमें यीशु मसीह को देखना है कि उन्होंने कैसे प्रेम किया, और उसके बाद उस प्रेम को अपने जीवन में हमें लागू करना है, और अपने संबंध को परमेश्वर के साथ पहले मजबूत करना है। और फिर तीसरी बात आती है कि हमें दूसरों को उसी प्रेम से प्रोत्साहित करना है। मेरी आशा है कि आज आप प्रोत्साहित हुए होंगे, और आप ये जो प्रोत्साहन है केवल अपने पास नहीं रखेंगे, लेकिन जाके आप दूसरों को बांटेंगे। आप जो है इस प्रोत्साहन भरे शब्दों को करेंगे, अपने प्रेम को कार्यरत करेंगे, और अपना संबंध परमेश्वर के साथ और अधिक मजबूत करेंगे। मेरी यही आशा और यही प्रार्थना है। प्रभु आप सबको आशीष दे।